क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि हम पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, तब फेल होने के चांसेस ज्यादा है। तो 80% बिहार बोर्ड के बच्चों में केवल एक ही मेंटेलिटी रहती है, सर एमसीक्यू पढ़ा दो बस मेरा काम निकल जाएगा। हम करें तो क्या करें, हम पढ़ने बैठते हैं तो भूल जाते हैं, हम करने बैठते हैं हमको तैयार भी हो जाता है, अगले दिन के लिए सीधे पहुंच जाते हैं 12th में, तो सोचते हैं कि सर अब हम 12th में आ गए लेकिन हमको दिक्कतें हो रही। तो बेटा 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, पहले 5 दिनों में अपने बेसिक चीजों को क्लियर कर लो। नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज आपकी मांग पर आए हैं क्योंकि बहुत दिनों से एक ही चीज देख रहे हैं, क्योंकि हमारे बिहार बोर्ड के बच्चों में थोड़ा सा वो कहते हैं ना, वो दिल के मजबूत तो बहुत होते हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजों में घबरा बहुत जल्दी से जाते हैं। तो अभी हाल में ही शुरुआत हुआ है फिजिक्स का, आप सभी को हम देख रहे हैं। 1-2 मंथ्स के ऑब्जर्वेशन में हमने ये देखा है कि हमारे बिहार बोर्ड के बच्चों को डेरिवेशंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बहुत बच्चा कह रहा है कि सर हमसे डेरिवेशंस बन ही नहीं पाते हैं, अगर बन जाते हैं तो हम उस टाइम तक तो याद रख पाते हैं लेकिन आगे अगले दिन के लिए भूल जाते हैं, तो क्या करें सर? सर प्लीज एक वीडियो बनाइए इस पर, हम बहुत परेशान हैं, धीरे धीरे समय जा रहा है। तो बच्चों परेशान न हो, आज के इस सेशन को पूरा देख लो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आज पूरी तरीके से हम आपको बताएंगे व्हाई द डेरिवेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। यस। और डेरिवेशंस को तैयार कैसे करें, हमारे पेपर में क्या इंपॉर्टेंस रखता है डेरिवेशन, हमको क्या पढ़ने चाहिए कि छोड़ देने चाहिए, कि हमको सीधे एमसीक्यू पर फोकस करना चाहिए, आज सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो हाँ, हम अपने प्यारे बच्चों के लिए यही चीज लाए हैं। डेरिवेशन समझ में आ नहीं रहा है, फिजिक्स बिहार बोर्ड करें तो क्या करें सर, परेशानी बहुत बड़ी है। तो परेशान मत हो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ चीजों को मैं बता रहा हूं, उन चीजों को समझो। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि सर जी क्या डेरिवेशन लगाना इंपॉर्टेंट है? कई बच्चे तो इस इंटेंशन के साथ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, भाई यार हमको केवल पास होना है, 35 एमसीक्यूज तो ही करने हैं, 70 में से कोई ना कोई फंस जाएगा। गलत सोचते हो, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि हम पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, तब फेल होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप सोच रहे हो कि हम केवल एमसीक्यूज करेंगे तो फर्स्ट डिवीजन लाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो हमें 70 नंबर लाना है, 70 नंबर के हिसाब से तैयारी भी कर रहे हो, तो कल को 65 नंबर भी आ जाएंगे तो आप कम से कम 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे, 65 मार्क्स आपके इधर थ्योरी पेपर में मिल जाएंगे, तो 95 बुरे नहीं लगेंगे। हाँ, जो बच्चे अच्छे होते हैं ना, क्योंकि देखो एग्जाम में दो मेंटेलिटी के स्टूडेंट्स जाते हैं। एक स्टूडेंट की मेंटेलिटी ये होती है कि ये सोचता है ओ शिट यार, एक क्वेश्चन और कर लेता तो मैं पास हो जाता। और दूसरे स्टूडेंट की पता है क्या मेंटेलिटी होती है? ओ शिट यार, एक क्वेश्चन छूट गया, अगर वो कर लेता तो 100 में 100 आ जाते हैं, 70 में 70 आ जाते हैं। तो दोनों की सोच में फर्क है। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप पहली सोच के स्टूडेंट्स बनो, आप हमेशा दूसरी सोच के स्टूडेंट बनो, और आप हमेशा लंबी रेस के घोड़े बनो, मतलब कहने का ये है। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि आप चांद पर जाने की कोशिश करो, मैं तो ये चाहूंगा कि आप सूर्य तक की दूरी नापने की कोशिश करो। जिस दिन सूर्य की दूरी नापने की कोशिश करोगे उस दिन चंद्रमा की दूरी बहुत छोटी लगेगी। तो सपने बड़े रखो, सफलता जरूर मिलेगी। तो बच्चों मैं आज अपने इस छोटे से सेशन में आपको केवल इतना ही बताने वाला हूं कि डेरिवेशंस को तैयार कैसे करना है, व्हाई डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं बच्चों, हम आज जानेंगे। अच्छा आपको पता है ना, आपका 30 जो मार्क्स होते हैं, 30 मार्क्स जो होते हैं वो आपके बच्चों प्रैक्टिकल के होते हैं। वो आप किसके होते हैं? प्रैक्टिकल के होते हैं, नो डाउट बच्चों, अगर आप जानते हो तो। ठीक है, अब आता है 70 नंबर के हमारा थ्योरेटिकल पेपर आता है। पेपर होता है, हम बोल सकते हैं रिटन पेपर होता है। हम इस रिटन पेपर में दो पार्ट हम देखते हैं। 35 नंबर के हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। 35 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन बच्चों, हर एक क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, एमसीक्यूज होते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है, जो हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं बैक करता है, क्या? 70 क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, 70 क्वेश्चंस होते हैं, और उस 70 में से हमको 35 करने होते हैं। आसान भी लगते हैं,
सर हमको क्योंकि मैं ये समझता हूँ 80% बिहार बोर्ड के बच्चों में केवल एक ही मेंटेलिटी रहती है, सर एमसीक्यू पढ़ा दो बस मेरा काम निकल जाए। बेटा लंबी दौड़ लगानी है, छोटी दौड़ नहीं लगानी। मेरे से अगर पढ़ रहे हो तो लंबी दौड़ लगानी, छोटी दौड़ वालों को मैं अपने साथ लेकर भी नहीं चलता, क्योंकि ये जिस रेस में दौड़ रहे हो ना वो तो लास्ट के 1 मंथ में भी हो जाएगा। अगर लंबी रेस दौड़नी है तो मेरे साथ शुरुआत से लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जितना करते हैं उतना करना पड़ेगा आपको। क्लियर है बच्चों? अब बचते हमारे 35 मार्क्स, और उस 35 मार्क्स में हमारे पास 2 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों और एक लॉन्ग क्वेश्चन। अब अगर मैं बात करूं शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास 20 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसमें से अटेम्प्ट हमको केवल 10 करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन बच्चों केवल 2 मार्क्स का होता है। तो अगर आप बताओ, लेकिन मैं आपको बताऊं डेरिवेशन की क्या इंपॉर्टेंस है आपको पता है? अगर इस 70 क्वेश्चन में से में अगर आप केवल डेरिवेशंस के केवल फार्मूले तक आते होंगे बच्चों, तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 70 में से आपको 20 से लेकर 25 से लेकर 30 तक की क्वेश्चंस केवल फार्मूले बेस्ड मिलेंगे। केवल फार्मूले बेस्ड मतलब हम बोल सकते हैं कि इतने क्वेश्चन केवल और केवल डेरिवेशन पर बेस्ड मिलेंगे, केवल डेरिवेशंस पर, जिसको आप इग्नोर करना चाह रहे हो। यही वो क्वेश्चन है जो छूटेंगे, क्योंकि तुमको केवल बनाना आता है, केवल क्वेश्चंस सोचते हो कि पढ़ें और आंसर आ जाए, लेकिन अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो डेरिवेशंस की इंपॉर्टेंस समझो। वहीं पर अगर मैं प्यारे बच्चों अपने प्यारे बच्चों से बात करूं, जो हमारे पास 35 मार्क्स में से अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 20 क्वेश्चन हमको दिए जाएंगे बच्चों, 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उस 20 क्वेश्चंस में से हमको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। आप बताओ यहां से 20 मार्क्स हम लोग ले आ पाएंगे? लेकिन इसमें से इस 10 क्वेश्चन में से कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस डेरिवेशन पर बेस्ड होंगे। छोटे डेरिवेशन हो सकते हैं, फार्मूला बेस्ड हो सकता है, लेकिन रहेंगे तो डेरिवेशन पर बेस्ड। मींस हम एवरेज बोल सकते हैं कि 4 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेरिवेशन। मेरी बात को ध्यान समझो, ठीक है? 4 क्वेश्चन जो होंगे हमारे पूरी तरीके से डेरिवेशन पर बेस्ड होंगे, मानते 6 थ्योरी के होंगे। करना है ये हमको, छोड़ना नहीं हमको ये। लेकिन याद रहे बच्चों, हम 20 की बात नहीं कर रहे, 10 की बात कर रहे हैं। एवरेज अगर हम पूरे पेपर में बात कर लेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 8 क्वेश्चन तक की डेरिवेशन पर बेस्ड आते हैं। बोलो क्लियर है? चीजों को समझना है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन बच्चों हमारे पास 5 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा, लेकिन हमको इसमें करने होंगे 3 करोगे 5 का, आप बताओ बच्चे 15 नंबर यहां से आएंगे। लेकिन इसमें मोस्ट क्वेश्चन जो होंगे वो बच्चों पूरी तरीके से डेरिवेशन होंगे। डेरिवेशन याद करिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा डेरिवेशन ही बनाएगा। ये है डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस। मुझे ये बताना था कि डेरिवेशन को क्यों इग्नोर कर रहे हो? सर हम इग्नोर नहीं कर रहे, बट तैयार नहीं हो रही है। हम तैयारी कैसे मजबूत करें? हम करें तो क्या करें? हम पढ़ने बैठते हैं तो भूल जाते हैं, हम करने बैठते हैं हमको तैयार भी हो जाता है अगले दिन के लिए, अगले दिन जब देखते हैं तो तैयार नहीं हो पाता है। तो हम करें तो क्या करें? तो बेटा जो टिप्स बता रहा हूं उस टिप्स को फॉलो कर लेना। जो टिप्स बता रहे केवल उस टिप्स को फॉलो कर लेना, तुम मेरी बात को समझ लेना। अब मैं जो समझा रहा हूं केवल उसको समझो। आप केवल ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लो और सब कुछ मेरे ऊपर भूल जाना, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देना। बच्चों अगर ये चीजें फॉलो कर लेना तो एक बार चैट में जरूर लिखकर बोलना, भैया प्रॉमिस कर रहे हैं हम, जय भैया आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप जो बोल रहे हो वो मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा। और जब ये इस पर सफलता मिल जाए तो भले 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 घंटे बाद, 1 हफ्ते बाद फिर से इसी
वीडियो पर आकर फिर से एक कमेंट छोड़ना, भैया आपने जो फॉलो किया था, जो आपने बोला तो उसको मैंने फॉलो किया, फॉलो करने से हमसे डेरिवेशन बनने लगे हैं। बात बनेगी ना बाबू, बनेगी हो बाबू, करे जाओ ना तुम, समझो। सबसे पहले अगर आपको एमसीक्यू में हेल्प लेनी है तो फॉर्मूले का मीनिंग समझो। फॉर्मूले का मीनिंग, जैसे आप लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा होगा, कूलाम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। हम मानते हैं कि कई बच्चों को डेरिवेशन नहीं तैयार हो पाता, तो आप फार्मूला लिस्ट बनाओ। फार्मूला लिस्ट हमने अपने सभी प्यारे बच्चों को शेयर किया, क्योंकि हमारी आदत है कि हम कभी भी चैप्टर को पढ़ा देते हैं तो बच्चों फार्मूला लिस्ट जरूर बनवाते हैं। अब फार्मूला लिस्ट ऐसे नहीं बनवाते, ऐसे बनाओ, ये लिखो, नीचे लिखो Q1 और Q2। Q1 और Q2 एक क्या है, आवेश है। क्या है, आवेश। R क्या है, आवेशों के बीच की दूरी है। F क्या है, उनके बीच लगने वाला बल है, फोर्स है। बोलो यस और नो। डिस्टेंस है, बोलो यस और नो। चार्ज है, बोलिए नहीं, लिखिए अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही तो। सबसे पहला गुरु मंत्र आपके लिए यही है बच्चों, और कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से बच्चों को क्लियर नहीं है। सीधे पहुंच जाते हैं ट्वेल्थ में तो सोचते हैं कि सर अब हम ट्वेल्थ में आ गए लेकिन हमको दिक्कतें हो रही, तो बेटा 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, पहले 5 दिनों में अपने बेसिक चीजों को क्लियर कर लो। मैं यहां तक भी, हमारे साथ कई बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनको मीटर से सेंटीमीटर में नहीं बदलना आता, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में नहीं बदलना आता, कुछ बच्चों को मात्रक में तो परिवर्तित होने में दिक्कत ही होती, कई बच्चों को चाल बराबर दूरी बटे समय नहीं आता। तो इन सब चीजों को पहले से क्लियर कर लो, अपने मन के अंदर पेशेंस रखो, कुछ नहीं बर्बाद हुआ है, अभी भी समय है। पहले आप थोड़ी देर के लिए जाग लो, अपने बेसिक चीजों को पूरी तरीके से क्लियर करो, देन आप अपनी क्लास अटेंड करो। तीसरा, स्टेप बाय स्टेप पर फोकस करिए। कई बच्चे सोचते हैं कि डेरिवेशन बड़ा है, बड़े डेरिवेशन की खासियत यही होती है कि वो सबसे सिंपल होता है। कारण उसका, आप उसके पेजेस गिनते हो, आप स्टेप देखा करो। 5 स्टेप का है, आप टारगेट बना लो। पहला स्टेप आया, क्लियर। दूसरा स्टेप आया, क्लियर। तीसरा स्टेप आया, क्लियर। क्योंकि तीसरा तभी आएगा जब दूसरा आएगा, और दूसरा तभी आएगा जब पहला आएगा। अगर बीच के एक भी गोल कर दोगे तो कोई भी नहीं आएगा। ये बात समझ लीजिए, अपने माइंड में बिल्कुल फिट कर लीजिए मैं जो बता रहा हूं। तो डेरिएशन को स्टेप बाय स्टेप समझना है, 1% भी आपको वो स्टेप छोड़ना नहीं है। अगली बात, कई बच्चों का क्या होता है, लाइव लेक्चर देखा, लाइव लेक्चर देखने के बाद एक नोट्स बना लिया, नोट्स बनाने के बाद स्पीड टेस्ट की ओर, स्पीड रिवीजन की ओर बढ़ जाते हैं। स्पीड रिवीजन का मतलब क्या, अब हमने लिख लिया, अब उसी को देखेंगे, अब तैयार हो जाएगा। बेटा भूल जाओगे, भूल जाओगे। ये हिस्ट्री नहीं है, ये शॉर्ट नोट्स उनके होते हैं बच्चों जिनका क्वेश्चन का एक डिजिट में आंसर होता हो। भारत की राजधानी क्या, बिहार की राजधानी क्या। हाँ, ये डेरिएशन है। अगर आपको लगता है कि आपको तैयार नहीं होता तो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र यही है मेरा, प्रत्येक डेरिवेशन को अलग कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करो। एक बार प्रैक्टिस होगी, वो दिमाग में ईवर रहेगी। अब आप उसको एक बार देखो, 2 बार देखो, फिर देखकर तैयारी करो। लेकिन एक बार बिना देखे एक रफ कॉपी निकालो, और रफ एक फिजिक्स की कॉपी बना लो ना यार। अगर उधर हमने तैयारी कर ली, इधर से क्या करते हैं, डेरिवेशन को एक रफली कॉपी में अपने मर्जी से करते हैं। ये भी नहीं करना भूल गए और देख के फिर करेंगे। हाँ, तसल्ली से देख लो, मन भर देख लो, छक जाए मन इतना देखो, फिर क्या करो, डेरिवेशन रफ में अपने मर्जी से करो। जिस दिन ये कर ले गए उस दिन डेरिवेशन 100% तैयार होगा। बचा हुआ एक गुरु मंत्र, जब इतने फॉलो कर लो तो अपने आप को एक डॉक्टर की दवाओं के रूप में ढाल लो। अच्छी दवा हमेशा सुबह और शाम के फॉर्मेट में होती है हमेशा डॉक्टर की। तो बच्चों, हर एक दिन आपको 2 डेरिवेशन दवाई के तौर पर तैयार करना है, सुबह शाम या एक ही टाइम दो, वो अपनी कैपेसिटी के ऊपर है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि डेली 1, हम ऐसा कहेंगे बच्चों डेली 2 डेरिवेशंस करो, क्योंकि और भी काम है। 2 डेरिवेशंस करना है आपको, पॉजिटिविटी बढ़ानी है।
तो मैं चाहूंगा कि आज ये जो डेरिवेशंस को लेकर आपके मन में कुछ चीजें बन रही होंगी, उन सब चीजों को मैं क्लियर कर रहा हूं, लेकिन ये तब सब कुछ सक्सेसफुल होगा जब जो मैं बता रहा हूं सारे बच्चे मेरी बातों को मान रहे होंगे। मानोगे तब बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। मानना, सफलता मिलेगी, गारंटी दे रहा हूं 100% मिलेगी। और मिलने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, भैया प्रॉमिस करते हैं आपने जो बोला है वो करेंगे। और जब होने लगे, बनने लगे, तो भी फिर एक कमेंट करना, जब भैया आपने जो बोला था उससे डेरिवेशंस बनने लगे। और भी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, डेफिनिशंस नहीं आती, डायग्राम्स नहीं बनते, डायग्राम समझ में नहीं आते, एक बार वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज देना कि भैया इस पर वीडियो बना दीजिए, ये चीज हमको समझ में नहीं आ रही, हम उस पर बना देंगे, चाहे तुमको कोई डेरिवेशन ना आ रहा हो। क्योंकि बीच में एक मुहिम मैंने स्टार्ट की है, अभी मैंने गॉस थ्योरम की एक वीडियो दे दी। अब एक-एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पर वीडियो देंगे। चीजें आपको क्लियर होने लगेंगी, चीजें समझ में आने लगेंगी, बस इतना ही चाहेंगे। और इतना करिए आप लोग। तो मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। आ, देखते हैं आपकी मांग क्या है। फिर मिलेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो सबको शेयर करना। ठीक है? तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार एंड जय हिंद।